अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। एक एक टॉपिक को, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हमें कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज डैश कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कहते हैं कि अगर पॉलिनोमियल में किसी भी इक्वेशन में डिग्री 2 हो तो उससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम ये कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री है आपके पास वो कितना होता है 2। तो इसका मतलब यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा 2। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है 3 की पावर x प्लस 3 पावर ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं जहां पर हमारा वेरिएबल पावर की पोजीशन पर हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा मैंने यहां पर लिखा नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, इसको आप ठीक कर लिएगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगला हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ 3x की पावर x इज इक्वल टू 9। इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब कभी भी हमारा वेरिएबल पावर की पोजीशन पर हो तो हम बोथ साइड बेस को सेम बनाते हैं, यानी कि 3 की पावर x और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। ठीक है, अब इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम है तो हम पावर को आपस में बराबर लिख सकते हैं, यानी कि हमारा जो x होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल है वो ये इसका आंसर है। ठीक है, यहां पर अच्छा सॉल्यूशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चूंकि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और अगर आपसे कोई इसका सॉल्यूशन पूछता है तो मैं कहूंगा फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास जो इसका फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने पढ़ा है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो ये बनेगा। आते हैं अब एमसीक्यूज पर। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स बताया था कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है हमारे पास वो कितने होते हैं, 2। यानी कि जो इसका सही आंसर है हमारे पास वो क्या है, 2 है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने अभी पढ़ा एमसीक्यू पिछले फिल इन द ब्लैंक्स में कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 3, द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी हमने जब देखा कि इसका सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, इसका फार्मूला कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला हमारे पास है सॉल्यूशन सेट ऑफ x² प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक से देख लें कि x² यानी कि 24 और x² के साथ क्या आपके पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 24 हमारे पास कितना होता है, 24। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 1 और 2। ठीक है, अच्छा 12 2 से भी आपके पास 10 आ रहा है लेकिन एक सब्ट्रैक्ट में आएगा, तो फिर इस तरह ये इसका फैक्टर नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कहीं पर भी ऑप्शन में 12 और 2 हमारे पास नहीं है। ठीक है,
तो मजीद इसको हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई टू 4 और ये 6, और 6 प्लस 4 हमारे पास कितना होता है 10, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस का 6x प्लस 4x और आखिर में हमारे पास क्या है प्लस 24, ठीक है। अब इन दोनों को हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये और एक पेयर हमारे पास ये होता है, तो x, जब x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 6, और यहां से हमारे पास क्या कॉमन आएगा 4, तो यहां पर भी हमारे पास बच जाएगा x प्लस 6, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारे पास x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 कॉमन निकाल लो आप, तो आपके पास क्या होगा x प्लस 4। जब इन दोनों को आप 0 के बराबर लिखोगे, चूंकि यहां पर 0 है, इक्वल टू 0, ठीक है सब में, तो आप जानते हो आप आइदर और करते हो, यानी कि आपका x प्लस 6 भी बराबर होगा किसके 0 के, और जो आपका x प्लस 4 है ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। इस तरह यहां से आपके पास जब प्लस का 6 आप उस तरफ लेके जाओगे तो आपके पास ये हो जाएगा -6, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4, ठीक है। एक तरीका आपके पास ये आ गया कि -6 -4। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इन वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट करो, तो जो नंबर सेटिस्फाई कर देगा वो इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन। हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम होते हैं वो कितने होते हैं 2 रूट होते हैं, ठीक है। रूट से मतलब है कि जो उसका आंसर आता है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब उसका आंसर आता है उस आंसर को हम क्या कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो, ठीक है। अगला हमारे पास 2 लिनियर फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, ठीक है। इसका आपको फैक्टर बनाना है, 56 मल्टीप्लाई 1 56, ठीक है। तो 56, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, एक इसके बाद जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 8 होता है 16, ठीक है। 18 और 2 से आपका 15 नहीं आएगा, तो मजीद आगे बढ़ते हैं हम कि ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 14 और मल्टीप्लाई 4 से हमारे पास 15 नहीं आएगा। मजीद आगे बढ़ते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 8 और ये हमारे पास कितना हो गया 7, यानी कि 7 प्लस 8 हमारे पास कितना होता है 15, यानी कि इस 7 और 8 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर चूंकि नेगेटिव 15 है तो इसको हम लिख सकते हैं -7x माइनस 8x और आखिर में हमारे पास क्या है प्लस 56, ठीक है। अब आप पेयर बनाते हो, एक पेयर ये एक पेयर ये, इसमें कॉमन है आपके पास बच जाएगा x -7। अच्छा आगे इन दोनों से जब कॉमन निकालेंगे तो यहां से 8 कॉमन आएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास कितना होता है 56, ठीक है। ओ सॉरी 7, तो यहां से कॉमन क्या आएगा x -7 मल्टीप्लाई बाय x -8, ये हमारा क्या बन रहा है फैक्टर बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो क्या होगा, सॉरी ये नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है x -7 मल्टीप्लाई बाय x -8, ठीक है। इसको आप ठीक कर लिएगा। पोलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। An equation of the type 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस x प्लस 6, मैंने आपको अभी फिल इन द ब्लैंक से बताया था कि ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आगे आपके पास है 9 द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर
-16 इक्वल टू 0। सबसे पहले -16, उस तब जाकर क्या होगा आपके पास +16, तो 4x² इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई में उस तब जाएगा क्या होगा डिवाइड में x² इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4, और 16 डिवाइड बाय 4 हमारे पास कितना होता है x² इक्वल टू 4, और जब स्क्वायर हटाते हो तो राइट साइड पर आप प्लस माइनस और स्क्वायर रूट लेते हो, यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि प्लस माइनस तो वैसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी कि जो इसका सही आंसर है वो क्या है +-2। एमसीक्यू नंबर 10, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, ये हमारे पास ये बुक में मौजूद है, अब इसके एग्जाम्पल में देख लिएगा, ये हमारे पास कहलाता है रेसिप्रोकल इक्वेशन। आखिरी हमारे पास रह गया है ट्रू एंड फॉल्स। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टराइज से सॉल्व नहीं होते, इसलिए मैं उसको क्या मानूंगा फॉल्स, ठीक है। अगला हमारे पास है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। बिल्कुल ठीक बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं 2 रूट्स होते हैं। अच्छा, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, यानी कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स होंगे। अब इसमें थोड़ा सा इश्यू ये है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसमें आंसर सिंगल आता है। अगर ये उस सेंस से पूछ रहा है तो फिर इसको हम फॉल्स मानेंगे। आप बेहतर है कि यहां पर आप फॉल्स लिख लो, ठीक है। लेकिन वहां पर हम रिपीटेड कह रहे होते हैं रूट, तो इसका जो मैक्सिमम रूट आपके पास कितना आता है, क्योंकि बुक में मैक्सिमम का वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको फॉल्स में कंसिडर करो, ठीक है। मैंने आपको दोनों सेंस बता दिया कि मैक्सिमम रूट कितने होते हैं 2, लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसे हैं जहां पर हमारे पास रूट्स आर इक्वल होगा, आपने पढ़ा है। तो रूट्स आर इक्वल में हमारे पास एक ही रूट आ रहा होता है, क्योंकि वहां पर रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस सेंस में इसको मैं फॉल्स ले लेता हूं, ठीक है। अगला हमारे पास है एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स। तो क्यूबिक इक्वेशन कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे, ठीक है। ये फिल इन द, ये ट्रू एंड फॉल्स में थोड़ा सा इश्यू है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, ठीक है। खैर, इसको फिर हम इसी सेंस में लेते हैं ट्रू है, ठीक है। यानी कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने पढ़ा है कि अगर डिग्री 2 है तो उसके रूट्स कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। अच्छा, एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स, ये भी ट्रू आपके पास। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is called the quadratic equation in x if a equal to 0। अगर ये quadratic equation है तो a not equal to 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है। आखिरी आपके पास है पार्ट 5, एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो जब कभी भी आप quadratic इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो उसका आंसर आता है उसे हम या तो रूट्स कहेंगे या फिर एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे। रूट कब कहते हैं, रूट उस वक्त कहते हैं जब वो सेटिस्फाई करता है, और एक्सट्रेनियस रूट कब कहते हैं जब वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहां पर आपको क्या कह रहा है एक्सट्रेनियस रूट, तो एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। एक्सट्रेनियस रूट्स डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक बात है कि एक्सट्रेनियस रूट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो उम्मीद करता, अच्छा एक और रह गया है, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2। ये आपके पास 2 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है वो आपके पास क्या होता है 2। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।